चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का थ्योरी पार्ट लास्ट क्लास में कर लिए थे, है ना। स्क्वायर रूट निकालना भी सीखे थे, क्यूब रूट निकालना भी सीखे थे। अब हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं, है ना। सवाल स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 64,009 इसका ये स्क्वायर रूट है। ये किसके बराबर है यह आपसे पूछा है। किसके बराबर है यह आपसे पूछा है। तो आपको क्या तरीका बताए थे। इसका जो दिया गया संख्या है अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो है आपका दिया हुआ संख्या है, उसका रेंज पता कर लीजिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में। तो ये 64,009 है ना। अब बताइए तो क्या ये 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 का स्क्वायर 625 और डबल जीरो इस पे बिठा दीजिए 62,500। और क्या ये 260 के स्क्वायर के बीच में होगा कि नहीं? 260 का स्क्वायर कितना होगा? 26 का स्क्वायर कितना? 26 का स्क्वायर 500, 676 और इस पे डबल जीरो बिठा दीजिए। क्या ये दोनों संख्या के बीच में ये आ रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं? अब 250 और 260 के बीच ऐसा संख्या खोजिए जिसके इकाई अंक को स्क्वायर करने पर 9 आ जाए, इकाई अंक पर है? तो 250 और 260 के बीच में कौन कौन सा ऐसा संख्या है? क्या 253 नहीं आएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा कि नहीं? अरे इकाई अंक पर कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना? 9 आ जाएगा। एक और संख्या बोलिएगा कि सर है 257। क्या कि 7 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक पर 9 आ जाएगा। या तो इसका आंसर 253 होगा या तो ये 257 का स्क्वायर रूट होगा। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन में है? 253। ये आंसर तो हो गया, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 257 भी दे देता तो कैसे आप उसको कंसिडर करते, कौन सा होगा कि कौन सा नहीं होगा, है ना। तो सबसे आपको आसान तरीका क्या बताए थे कि देख लीजिए कि किसके नजदीक है। ये देखिए 6200 समथिंग है, ये 6400 समथिंग। तो 62 और ये 64 है, तो ये कितना? 200 का अंतर है। यहां 64 है, 67 है, तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, 300 से अधिक का अंतर है ना। तो कौन नजदीक हो गया आपका? अरे 200 नजदीक हुआ कि 300 नजदीक हुआ? 200 नजदीक हुआ। 200 नजदीक हुआ यानी कि ये 250 के नजदीक है, यानी कि 250 के नजदीक कौन हो गया? 253 हो गया। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस पे हम लोग काफी सारा एग्जाम्पल कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा
17,161 का वर्गमूल क्या होगा, यही आपसे पूछा है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा है ना। तो अब फिर से वही बात करेंगे। 17,161, इसका रेंज खोज लीजिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। यानी कि आप बताइए कि यह 130 का स्क्वायर, अरे 13 का स्क्वायर कितना होता है जी, 100, हाँ 169, ये 00 होगा, 16,900 होगा, और 130 और ये 140 ले लीजिए, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी कि यह जो होगा आपका 19,600 होगा कि नहीं। 16,900 और 19,600 के बीच में आ रहा है। तो अब ऐसा संख्या खोजिए 130 और 140 के बीच में जिसका स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर करने पर एक आ जाए। तो कौन कौन सा है, 131 है और 139 है। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 का इकाई अंक एक होगा। अब ये दो संख्या आ गया, इसी दो संख्या में से कोई एक आपका वर्गमूल होगा, तो कैसे डिसाइड कीजिएगा। आप देखिए 16,900 है, ये 17,161, यानी कि यह जो है आपका 200 के करीब आपसे अधिक है ये, और ये कितना ज्यादा अधिक है, 200 से ज्यादा हो जाएगा, 2500 के करीब ये अधिक है। तो ये 200 अधिक है और ये 2500 अधिक है, तो नजदीक कौन सा हुआ, 130 वाला नजदीक हुआ। तो 130 के नजदीक कौन सा हो जाएगा, 131। वैसे भी ऑप्शन में 131 ही है, 139 का जिक्र है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट है 0.00004761। तो आपको क्या बताए थे कि डेसिमल वाले वैसे संख्या का ही स्क्वायर रूट निकलेगा, दशमलव के बाद 2 के जोड़े में अंक होना चाहिए। तो आप बताइए यहां पर काय गो अंक है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 अंक है, यानी कि 2 का जोड़ा में है। तो आपका स्क्वायर रूट होने के बाद जब संख्या आएगा तो दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 8 का आधा 4 होगा, यानी कि 4 ही अंक ना दशमलव के बाद होगा। तो यहां देखिए तो दशमलव के बाद क्या है, 2 2 4 2 6, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। 2 2 4 1 5, ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। 2 2 4 और 2 2 4। सबसे बड़ा बात सी और डी में आप इस मेथड से फंस गए। तो सबसे आसान क्या है आपका, पहले 4761 का आप वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिए, 4761 का वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिए। आप बताइए ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में होना चाहिए, 60 और 70 के बीच में, 60 का स्क्वायर और ये 70 का स्क्वायर, इतना तो डिसाइड कर ही सकते हैं ना। अरे
10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, ये सब तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये बताइए, ये 3600 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 4900 हो गया कि नहीं? आप बताइए 3600 से ये 1100 अधिक है और ये 4700 से 4900, ये 200 ही अधिक है। तो नजदीक वाला कौन सा दिख रहा है? 4900 नजदीक हुआ ना, तो 4900 किसका स्क्वायर हुआ? 70। अब बताइए 60 और 70 के बीच ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर एक आएगा? तो 61 और 69। तो 70 के करीब कौन सा संख्या आया? 69 आया। यानी कि 47 61 का स्क्वायर रूट कौन सा आ गया? 69। तो ऑप्शन में 69 वाला आएगा कि 609 वाला आएगा? 69 वाला आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। इंटरनेट इशू काफी हो रहा है, इसी कारण से लाइव चल नहीं पा रहा है। पता नहीं, वो वायर कट गया था उस दिन से, वो जो बिना वायर का ही वो कर दिया था। जिस दिन से वो किया चल नहीं रहा। मोबाइल से चलाते थे तो चल जाता था। ऐसे यूट्यूब वगैरह चल रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 0.4 पर रेकरिंग, 0.4 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीटेशन, है ना। इसका मतलब होता है 0.444, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो जो बार बार रिपीटिंग होता है उस पर आप क्या दे देते हैं? रेकरिंग दे देते हैं, बार बोलते हैं इसको, है ना। अब अगर रेकरिंग को हटाते हैं, रेकरिंग को हटाते हैं, 0.4 पर रेकरिंग है, इसको हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है? दशमलव के बाद जो अंक रहता है वो ऊपर में, और जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे में। रेकरिंग इसी तरह से हटाते हैं। रेकरिंग हटाए तो क्या हो गया? यहां पर 4, अब बटे में एक अंक पर रेकरिंग है तो काय गो 9, एगो 9। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहता तो 2 9, 3 अंक पर रेकरिंग रहता तो 3 × 9 होता, है ना। इसका वर्गमूल पूछा है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट पूछा है आपसे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 4/9 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना जी? 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3। अब 3 से 2 में भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा, पॉइंट लगाइएगा, एक जीरो बैठेगा। 3×6 = 18, 3×6 = 18, 3×6 = 18, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 0 पर 6 बार बार आपका रिपीट हो रहा है तो किस पे रेकरिंग आ जाएगा? 6 पे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 110 पूर्णांक 1/4 का स्क्वायर रूट। तो पहले तो पूर्णांक तोड़ लीजिए ना। 110 गुने 4 कितना हो गया? 440 में क्या जुड़ जाएगा? तो कितना हो गया? 441। 441 बटे में 4। अब बताइए 441 का स्क्वायर रूट कितना? 21। वेरी गुड। 4 का स्क्वायर रूट 2। इसको दशमलव में कर दीजिए। 10 बार में 20 और 1 10.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। एकदम शुरुआत, हल्का हल्का सवाल। इस तरह का सवाल हम लोग किए थे, है ना, थ्योरी पार्ट में किए थे। चलिए ध्यान से देखिएगा। पूरे पर स्क्वायर रूट है और ये दशमलव है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि अभी स्क्वायर रूट को भी भूल जाइए और दशमलव को भी भूल जाइए, है ना। स्क्वायर रूट को भी भूल गए और दशमलव को भी भूल गए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 95 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। गुना इसको क्या लिख सकते हैं? 85। और इसको क्या लिख सकते हैं? 189 लिख सकते हैं। बटा में देखिएगा, ये 17 और ये 19 है और ये 21। अब इसको काटने का आप कोशिश कीजिए। ध्यान से जब देखिएगा तो 19 से 5 बार में कट जाएगा, 17 से भी 5 बार में कट गया, और 21 से कितनी बार में कटा? 9 बार में कटा, है ना। तो कट के तो इतना आ गया। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्क्वायर रूट चलिए ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 5 गुने 5 गुने 9, तो इसका स्क्वायर रूट 5 गुने 5 25 का स्क्वायर रूट जी 5, गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 15 लिख दें। अरे ये 225 होगा, गुना कीजिएगा ना, 225 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट का भी काम हो गया, कट्टम कुट्टी का भी काम हो गया। अब क्या बचा आपका? दशमलव बचा। तो क्या बताए थे आपको कि दशमलव को पहले काउंट कीजिए, ऊपर में कितना है, नीचे में कितना है, बताए थे कि नहीं? तो आप बताइए ऊपर में टोटल कितना? 1 2 2 4 1 5 5 1 6 6 2 8, 8 को ऊपर में है। नीचे में देखिए 2 2 4 1 5 1 6, 6 को नीचे में। तो आप बताइए ऊपर में 8 गो और नीचे में 6 गो, तो ऊपर में ज्यादा हुआ ना? कितना ज्यादा हुआ? तो जितना ज्यादा होगा तो नीचे में उतना ही ज्यादा, 1 पर 0 आ जाएगा। तो नीचे में कितना आ जाएगा आपका? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो नीचे में आ जाएगा कितना? 10, यानी कि 1.5 आ गया। ये एकदम सबसे बेस्ट तरीका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। कहीं दशमलव उड़ा के जीरो वगैरह को मत बिठाइए, फिर काट कूट मत कीजिए, काफी ज्यादा टाइम लैप्स होगा उसमें। इस तरीके से एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल कई बार आ चुका है, अभी भी आ ही रहा है।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। तो वैसे संख्या को पहचानने का आपको तरीका बताए थे कि जिसके इकाई अंक पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वैसे संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। थ्योरी पार्ट में बता दिए थे, है ना। तो आप बताइए, जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8, तो यहां पर तो 2 नहीं है, यहां पर भी 2, 3, 7 नहीं है, तो 2, 3, 7, 8, इसके इकाई अंक पर 8 आ गया, यानी कि ये स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। तो जिसके इकाई अंक पर, जो नोट करके लिख लीजिए जो नहीं लिखे हैं अभी तक, जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 है, उसका पूर्ण वर्ग नहीं उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। और जिस संख्या के इकाई अंक पर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, वैसे संख्या का पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, घनमूल का सवाल आ गया। आपको 1331 का घनमूल कितना होगा, यानी कि, या नहीं तो आपसे क्या पूछ देगा, 1331 का पावर 1/3 इसका मान क्या होगा। या नहीं तो ये पूछेगा, या नहीं तो आपसे पूछ देगा डायरेक्ट 1331 का क्यूब रूट बताइए। या तो लैंग्वेज में पूछ देगा 1331 का घनमूल बताइए, या तो पूछ देगा 1331 का पावर 1/3 का मान बताइए, या नहीं तो इस तरह से दे देगा। तीनों का मतलब तो एक ही हुआ। अब बताइए 1331 का क्यूब रूट कितना होगा, 11 होगा। कैसे निकालने के लिए बताए थे, दाईं ओर से 3 अंक लीजिएगा, 3 अंक लेने के बाद आप देखिएगा कि उसका इकाई अंक कितना है, 1 है, 1 का क्यूब कितना, 1 हो गया, है ना। अब बचा क्या आपका 1, जो कि 1 ही होगा, है ना। जैसे आपको एक और एग्जांपल लेके बताते, 9261, दाईं ओर से 3 अंक, 3 अंक ले लिए, 261, 261 का इकाई अंक देखेंगे 1, 1 का क्यूब 1 हो गया। अब जो बचा संख्या 9 है, वो देखेंगे किसके क्यूब के बीच में है, तो 9 जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। तो हमेशा कौन सा संख्या लेना है, छोटा वाला संख्या लेना है। तो यहां पर 2 बिठा दीजिए, यानी कि ये आपका 21 का क्यूब है। क्लियर है। तो 1331 किसका क्यूब रूट है, 11 का। 1331 का क्यूब रूट 11 है।
चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए 13,824, क्या निगेटिव का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं? बताए थे एकदम बिल्कुल निकाला जा सकता है ना? तो आप बताइए, 13,824 का निकाल लीजिए और उसमें माइनस लगा दीजिएगा। कैसे निकालने के लिए बताएं, जल्दी बोलिए। दाईं ओर से 3 अंक ले लीजिए, 3 अंक उसका इकाई अंक लीजिए। इकाई अंक 4 है, 4 का क्यूब कितना? 64, 64 का इकाई अंक कितना? 4। अब बच गया क्या आपका? 13। 13 देखेंगे किस किस संख्या के बीच में है, किसके क्यूब के बीच में है? तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। कौन सा संख्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे, तो यानी कि ये 2। तो 24 का क्यूब 13,824 होता है। माइनस लगा हुआ है तो 24 नहीं, प्लस 24 नहीं, -24 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको डबल रूट दिख जाए, एक क्यूब रूट है एक स्क्वायर रूट है, तो ऐसे सवाल को हमेशा अंदर वाले से आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अंदर में क्या है? ये दी गई संख्या का स्क्वायर रूट है, और इस दी हुई संख्या का स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसके ऊपर क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट दिया हुआ है। तो पहले आप स्क्वायर रूट निकालिए, और जो दी गई संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा फिर उसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप बताइए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या आपको बताए थे? दशमलव के बाद 2 के पेयर में आपका होना चाहिए अंक। तो आप बताइए यहां पर कितना अंक है? 2, 2 4, 2 6। तो स्क्वायर रूट होगा तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा? अरे 6 का आधा कितना? 3 ही अंक आएगा ना। तो आप बताइए, ये तो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट आप इसका निकाल लीजिए। 64 का स्क्वायर रूट कितना? 8 होगा, 8 होगा ना। कितना अंक होना चाहिए दशमलव के बाद? 1 2 3 अंक होना चाहिए। तो एक अंक तो ऑलरेडी हो चुका, इसको 3 अंक बनाने के लिए कितना जीरो बिठाइएगा? 2 जीरो बिठा दीजिएगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। अब स्क्वायर रूट जो निकल के आया उसी का क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका बताया थे डेसिमल वाले का? दशमलव के बाद 3 के पेयर में आपका अंक होना चाहिए, यानी कि 3 के मल्टीपल में। 3 है या 6 है या 9 है, तो 3 अंक जो है वह कितना अंक बन जाएगा क्यूब रूट होने के बाद? 1 अंक हो जाएगा। 6 अंक रहता तो कितना अंक बन जाता? 2 बन जाता। तो आप बताइए यहां 8 का क्यूब रूट कितना? 2। दशमलव के बाद एक ही अंक ना है, तो एक अंक तो 2 है ही, तो 0.2 यही आपका आंसर है ना? ऑप्शन नंबर ए आपका सही। किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा समझने में तो बोलिएगा।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्यूब रूट निकालना है, इस पूर्णांक वाले संख्या का क्यूब रूट निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। आप इस पूर्णांक को पहले तोड़िए। 125 गुने 4 कितना होगा? 500। अब 500 में 12 जुट जाएगा तो कितना हो गया? 512 हो गया। नीचे में कितना आएगा? 125 आएगा। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो अब पहले 512 किसका, 512 का क्यूब रूट बताइए। 8 का क्यूब रूट 512 होता है, तो 8 हो गया ऊपर वाले का। नीचे वाले 125 का क्यूब रूट बताइए। 5 है, तो 8/5 हो गया। इसको पूर्णांक में लिख दीजिए। 5 एकम 5, 3, एक पूर्णांक 3/5। ऑप्शन बी आपका सही। हो गया। चलिए नेक्स्ट, एकदम छोटा छोटा सवाल। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? घन है ये, धन नहीं है। यानी कि ऐसा संख्या बताइए जिसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता। तो आप बताइए, 64 का क्यूब रूट निकाला जा सकता है कि नहीं? ये 4 का क्यूब है ना, याद रहेगा तो देखिए कितना आसानी से आप बना लीजिएगा। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 1728 किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है ना। 243 का क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है। भले आपका 343 रहता, तो कंफ्यूजन के लिए आपको 243 दे दिया। 343 किसका क्यूब रूट है? 7 का क्यूब रूट। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 243 का क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता, पूर्ण घन नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ध्यान से देखिए, यहां बहुत सारा स्क्वायर रूट है। आपको क्या बताए थे कि सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट से स्टार्ट कीजिएगा। एकदम देखिए, कहीं क्वेश्चन उतारने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप बताइए, मौखिकली सवाल करेंगे। 225 का स्क्वायर रूट बताइए। 15 हुआ, तो इसका यानी वैल्यू कितना है? 15। अब बताइए, 154 प्लस ये अब 15 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 154 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 169। 169 के ऊपर स्क्वायर रूट है, 169 का स्क्वायर रूट बताइए। 13। तो यानी कि यह आपका 13 हो गया। तो यह आपका 13 हो गया, यह आपका 13 हो गया। तो अब क्या है आपका? 108 प्लस 13, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब क्या है? 25 प्लस 11 उसका स्क्वायर रूट, तो 25 प्लस 11 कितना जी? 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6 आ गया यहां। अब 6 प्लस 10 16 का स्क्वायर रूट, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया कि नहीं? तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सवाल। एग्जामिनेशन हॉल में उतारने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे उतार लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए।
आप लोगों का 13 नवंबर से शाम में 6 से 7 नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, एकदम शुरुआत से होगा, है ना। कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सिस्टम। तो जो भी नए स्टूडेंट होंगे उनको प्रेफर कीजिएगा। स्टार्ट हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में है, हर चीज होगा। टेस्ट सीरीज भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, शाम में 7 बजे से, शाम में 7 बजे से एडवांस। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, आप लोग के साइंस का क्लास जो है 2 बजे से हो गया, आप सबके सामने प्रपोजल रख रहे हैं, साइंस का क्लास 2 बजे से हो गया। अगर 10 बजे से खाली है तो 10 बजे से अगर एडवांस रखा जाए तो क्या सही रहेगा? 2 प्रपोजल है, एक तो 1 घंटे का क्लास सप्ताह में 5 रोज लीजिए, और या सैटरडे संडे को 2.5 घंटे का 2 क्लास लीजिए। सैटरडे संडे कीजिएगा तो 2.5 घंटे के लिए तैयार रहिए। अगर 10 से क्या, देखिए 8 से 9, 9 से 10 रीजनिंग पढ़ते हैं, फिर 10 से 11, 10-15 मिनट का गैप लेके पढ़ लीजिएगा, तो हमें लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा, कंटिन्यूटी ज्यादा बना रहेगा, है ना। क्या 11 बजे यहां से फ्री हो जाइएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिपेयर रहिए कि 10 से 11 में आपका एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, और दूसरे टाइम में स्लॉट ही खाली नहीं है, क्या करेंगे, एक ही तो क्लासरूम है, मैथ रीजनिंग साइंस सब कुछ इसी में चलाना है। हाँ, सिर्फ सैटरडे संडे को तो वो 5 घंटा पुड़ गया ना, तो 2.5 घंटे में आप सब, हमें पता है कि 2.5 घंटे में नहीं ये कर पाइएगा, खास करके मैथ, वो भी एडवांस मैथ, है ना। तो 1-1 घंटे का कीजिएगा ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल मंडे टू फ्राइडे ही रखते हैं, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो वो भी जल्द स्टार्ट कर देंगे, पहले नया बैच 13 इस मंथ में आपका सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, नया बैच तो स्टार्ट होगा ही 13 को, और उसके बाद एडवांस मैथ भी स्टार्ट होगा। एडवांस मैथ अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, एक लास्ट सवाल करते हैं आपके लिए। देखिएगा, अब तो ऐसे अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, 2 का तो पेयर है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ तो कुछ निकाला जा सकता है। एग्जैक्ट आप किसी को भी गुना करके देखिए 0.4 नहीं आएगा, लेकिन अप्रॉक्स स्क्वायर रूट तो निकाला जा सकता है। अब किसी भी संख्या का अप्रॉक्स स्क्वायर रूट दशमलव में आएगा, और दशमलव इसका तो दशमलव में ही आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आया हुआ है, 4-5 बार पूछ चुका है, एसएससी भी पूछा है, रेलवे भी पूछा है, एकदम सेम डाटा के साथ। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप इसको कुछ मत कीजिएगा, 0 पॉइंट। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आगे 0 बिठाते चले जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? दशमलव के बाद कोई अंक दिया हुआ है, उसके आगे 0 बिठाइएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक 0 बिठा दीजिए इसको जोड़ा बनाने के लिए। अब आप क्या कीजिए कि इस दशमलव को हटा दीजिए, तो दशमलव हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? अब इसको अलग अलग कीजिए, ये 40 का स्क्वायर रूट है, ये 40 का स्क्वायर रूट है, और ये 100 का स्क्वायर रूट है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना? 10। अगर हम 40 का स्क्वायर रूट निकाल के उसमें 10 से भाग दे दें तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर रूट का आ जाएगा कि नहीं? तो अब देखिए देखिए, बेसिक हर जगह कहीं ना कहीं काम दे ही देता है। तो 40 का वर्गमूल निकालिए डिवीजन मेथड से, तो यहां पर 2 अंक है तो यहां पर आपका रेकरिंग बैठेगा, बार बैठेगा, पॉइंट। डिवीजन मेथड याद है ना? तो टोटल ये कितना हो गया? 40 हो गया। ऐसा संख्या से आप भाग दीजिए जिसको आपस में गुना करने पर 40 से करीब आ जाएगी। तो 6 से लगाइएगा, तो यहां पर भी 6 दे दीजिए, तो 6 का 36 आ गया। तो इसमें 6 जोड़ दीजिएगा ना, बताए थे, सारा चीज बताया हुआ है।
ये 12 हो गया। 40 में से 36 घटा दीजिए 4। अब देखिए 12 से 4 में तो लगेगा नहीं, तो आप सिंपल भाग में एक अंक उतारते हैं दशमलव बिठाने के लिए, या एक जीरो बिठाते हैं। यहां पर क्या कीजिएगा कि 2 जीरो बिठाइएगा, यहां पर 2 जीरो बिठाइएगा। अपने मन से जैसे ही 2 जीरो बिठाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक दशमलव आ जाएगा। अब ये कितना है, 400। तो 12 पर ऐसा अंक बिठाइए और उसी अंक से गुना कीजिए जो कि करीब आ जाए 400 के। तो आप बताइए ना, ये कितना से आप कर सकते हैं? अगर 3 से कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 369 आ जाएगा। एक है ये 3 3 6 और ये आपका 2 126 आ जाएगा। यहां पर कितना आया, 3 आया। 1 9 में से 6 गया, 3 0। तो अब फिर क्या कीजिएगा, फिर 2 जीरो लगा दीजिए। 1 जीरो कभी मत कीजिएगा, वर्गमूल में पेयर में जीरो बिठाइएगा। तो अब फिर 126 पर ऐसा संख्या बिठाइए जिसको उससे गुना करने पर 3100 के करीब आ जाए। 2 बिठाइएगा, तो 2 से जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, 2500। यानी कि ये 6 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, ये 5 हो गया। अब इससे आगे मत कीजिए, 6.32 दशमलव के बाद 2 अंक ले लिए, यानी कि 40 का स्क्वायर रूट कर निकाले तो यह कितना हो गया, 6.32। ठीक है। अब इसमें आप क्या चीज से भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं। तो 10 से भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव इधर घसक जाएगा कि नहीं, बाईं ओर घसक जाएगा कि नहीं। 1 जीरो है तो बाईं ओर 1 अंक घसकेगा, 2 जीरो रहता तो 2 अंक घसकता। तो ये कितना हो गया, 0.632। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, इससे आगे जो है हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आपका सवाल बनेगा, आगे जो भी सवाल बने आप एक बार कोशिश करके आइएगा, बाकी तो देखेंगे ही क्लासरूम में। नेक्स्ट क्लास कल होगा।